इतनी बड़ी शक्ति होती है शब्द शक्ति में कि इससे प्रभावित होकर के व्यक्ति के जीवन की दिशा ही बदल जाए। और कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आदमी की सोच को बदलने में सक्षम हो, चाहे वो धन की शक्ति हो, चाहे वो सत्ता की शक्ति हो, चाहे वो शासन की शक्ति हो। ये तीन शक्ति बहुत प्रसिद्ध है, संपत्ति, सत्ता और शासन। किंतु ये तीनों शक्तियों से आदमी की सोच में बिल्कुल परिवर्तन नहीं। नेतागण संविधान बनाते हैं, प्रशासक गलत कर्म करने वाले व्यक्ति को पकड़ के जेल में बंद कर देता है, किंतु जिसकी खराबी के कारण से व्यक्ति गलत कर्म किया है उसको बदलने में कोई सक्षम नहीं है। न उसको कोई सेठ बदल सकता है, न कोई अधिकारी बदल सकता है, न उसको कोई मिनिस्टर बदल सकता है। आदमी जिस खराबी के कारण से गलत कर्म करता है उसको बदलने में ये तीनों नाकाम, ये बिल्कुल असमर्थ। शब्द शक्ति में इतनी बड़ी शक्ति हुई कि वो एक ही बार के एक शब्द के प्रयोग से जीवन में आमूल परिवर्तन कर देती है। व्यक्ति कुछ का कुछ हो जाता है, कोई कल्पना भी नहीं करता है कि इतना बड़ा परिवर्तन संभव है। जो आदमी कहता रहा कि इसके बिना हम जी नहीं सकते, इसके बिना हम रह नहीं सकते, वो आदमी सदा के लिए उसको छोड़ देता है और उसके बिना रह पाता है। यह अगर शक्ति है तो शब्द शक्ति में शक्ति है और किसी में नहीं। ठीक समय से उसका प्रयोग होना चाहिए। शक्ति अपने आप में न अभिशाप होती है और न शक्ति अपने आप में वरदान होती है। शक्ति का सदुपयोग वरदान और दुरुपयोग अभिशाप। विद्युत की शक्ति है, कितनी उपयोगी शक्ति है कि एक बटन दबा देने पर पूरा मकान जगमगा उठता है, एक बटन दबा देने पर पूरा कमरा एकदम ठंडा हो जाता है, एक बटन दबा देने पर कल कारखाना चालू हो जाते हैं। किंतु प्रयोग विधि में थोड़ी सी असावधानी हो जाए, अगर करंट छू जाए तो तुरंत राम नाम सत्य हो जाता है। जो चीज जितनी उपयोगी होती है वो उतनी खतरनाक भी होती है। दो पहलू होते हैं। शब्द शक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है, आदमी के जीवन के दिशा को बदल देती है, किंतु इतनी बड़ी भी शक्ति है कि उसका दूसरा पहलू भी देखिए। द्रौपदी ने प्रयोग कर दिया कि अंधे के अंधा पैदा होते हैं, परिणाम ये निकला कि महाभारत हुआ और संहार हो गया। द्रौपदी के जीवन में कितना बड़ा संकट आया। महारानी सीता ने प्रयोग किया इस शक्ति का, लक्ष्मण जी को कर्ण कट शब्दों का प्रयोग कर दिया। लक्ष्मण जी वहां से चले जाते हैं, रावण को चांस मिल जाता है, महारानी सीता का रावण अपहरण कर देता है। हमारे देश में दो देवियों का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध हुआ है। ये शब्द शक्ति का इन्होंने दुरुपयोग किया, इनके जीवन में महान कष्ट आया है। आज भी घरों में जो अधिक कलह मचा रहता है उसका भी कारण एक यही होता है, शब्द शक्ति का दुरुपयोग। अगर शब्द शक्ति का सही ढंग से उपयोग हो तो आदमी के जीवन रूपांतरित हो जाता है। अभी आप उदाहरण सुने हैं साहब जी का, एक उदाहरण मैं भी सुनाता हूं। आप लोगों ने महर्षि दयानंद जी का नाम सुना हो, जो आर्य समाज के संस्थापक थे, गुजरात प्रांत के ही थे। अपने समय के वो महान क्रांतिकारी महापुरुष थे। सत्यास प्रकाश उन्होंने बनाया है, आज भी आप पढ़ करके जान सकते हैं कि वो कितना क्रांतिकारी ग्रंथ है। दुनिया के अनेक मजहबों पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया, बहुत तार्किक। उनके प्रवचन से प्रभावित होकर के पंजाब के एक अध्यापक उन्हें अपने घर आमंत्रित किए, सत्संग का आयोजन रखे। आप लोग तो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सत्संग सुनने वाले इने गिने लोग होते हैं। यदि आप यहाँ पर इसी मंच पर कोई दूसरा कार्यक्रम रखें, अभी बुलाएं जो इस समय सबसे प्रसिद्ध गायक हमारे देश में हैं,
अनूप जलोटा, अगर उनको बुलाएं तो इतने बड़े जगह में कार्यक्रम नहीं हो सकता है। बड़े बड़े नगरों में वो जाते हैं, सुनने वालों को 100 रुपया का टिकट लगता है, तब अंदर जाने पाते हैं, तो भी टिकट ही नहीं पूरा हो पाता है। इतने सुनने वाले आते हैं कि 100 रुपये का टिकट भी पूरा नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से बहुत कम लोग आते थे। मित्र मंडली में विचार विमर्श हुआ। मित्रों ने कहा कि यदि आप संगीत का कार्यक्रम रखें तो यहां बहुत अधिक लोग उनके विचारों से लाभ उठा सकते हैं, किंतु पहले संगीत का कार्यक्रम रखें, प्रवचन का कार्यक्रम बाद में रखें, तो संगीत के बहाने लोग सुनने के लिए बहुत आएंगे। बात सही थी। सर्वसम्मत से प्रस्ताव पास किए, एक संगीत का कार्यक्रम पहले रखो, जिससे जिस लाभ के लिए हम महर्षि जी को लाए हैं बहुत थोड़े लोग आते हैं। अगर संगीत का कार्यक्रम रख दिया जाए तो सभी लोग आएंगे। किंतु किनका कार्यक्रम हो? उस समय एक बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे, उनका नाम था अमीचंद, सिंधी थे, तहसीलदार थे और रिटायर्ड हो गए थे। किंतु उनके पास जो कला थी वो अनुपम कला थी। कुछ लोगों ने विरोध कर दिया कि वे अच्छे संगीतज्ञ हैं, इसमें दो राय नहीं है, किंतु उनका जीवन अच्छा नहीं। इतने बड़े त्यागी और तपस्वी के साथ वो बैठाने की योग्य नहीं, उनका जीवन अच्छा नहीं। कलाकार है, इसमें दो राय नहीं, किंतु उनका जीवन अच्छा नहीं। जब विरोध हो जाता है तो सभी लोग कहे चलिए महर्षि जी के पास, वे निर्णय जो देंगे हमें मान्य होगा। सभी महर्षि दयानंद जी के पास जाते हैं, निवेदन करते हैं। महर्षि दयानंद जी जब सबकी बात सुनते हैं तो मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर यह निर्णय दे दे, ये घोषणा कर दे डॉक्टर कि मेरे पास कोई व्यक्ति बीमार नहीं आ सकता है, तो डॉक्टर इलाज किसका करेगा? क्या स्वस्थ आदमी का डॉक्टर इलाज करेगा क्या? अगर मास्टर ये घोषणा कर दे कि मेरे पास अशिक्षित व्यक्ति ना आए, तो मास्टर किसको पढ़ाएगा? शिक्षित व्यक्ति को पढ़ाएगा क्या? अगर संत ये घोषणा कर दे कि मेरे पास कोई खराब प्रकृति का व्यक्ति ना आए, तो संत सुधारने का काम किसका करेगा? उनके भीतर की बात को जब जान लेते हैं कि इनकी स्वीकृति है, सबके मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ती है कि महर्षि जी स्वीकृति देते हैं। व्यवस्था होती है, प्रचार होता, प्रचार की भी बहुत बड़ी आवश्यकता। बहुत बड़ा आप कार्यक्रम रखें, बहुत बड़े विद्वानों को बुला लें, अगर आप प्रचार नहीं करते हैं, जनता में वो बात नहीं फैलती है, तो भी जनता नहीं आ पाती है। प्रचार की आवश्यकता हुई, प्रचार किए, मैक घुमा दिए पूरे नगर में कि आज अमीचंद जी के संगीत का कार्यक्रम अमुक स्थान पर है। उनका नाम सुन करके इतना लोग आए, इतना लोग आए, समय के पहले ही वो स्थल भर जाता है। इतने लोगों में उत्सुकता हुई कि आज उनके संगीत का आनंद हम लेंगे। संगीत में सचमुच बड़ा रस होता है। अगर योग्य संगीतज्ञ हो तो आदमी की बात तो छोड़ दे, जानवर भी अपनी सुध बुद्ध को भूल जाता है। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अमेरिका में तो इसका प्रयोग होता है, जब गौओं को दूध निकालते हैं तो वहां संगीत बजाया जाता है। वह गौएं इतनी तन्मयता से सुनती है, सारा दूध छोड़ देती है, सब दूध निकाल देती है। संगीत में बहुत बड़ी शक्ति होती है। इसका प्रयोग मैं बड़ौदा में देखा हूं। एक हमारे कार्यक्रम में एक संगीतज्ञ आए थे, बंबई से आए थे, ब्रह्मचारी थे, अनमैरिड जीवन, त्यागमय जीवन था। जितनी देर वो गाते थे कबीर साहब की वाणी, ऐसा लगता था कि जैसे मकान के अंदर कोई जा करके व्यक्ति को पकड़ के खींच लाता था। वो कभी सत्संग में नहीं आते थे, और जितनी देर वो गाते थे अपने अपने मकान को छोड़ करके हमारे स्थान पर आते थे संगीत सुनने के लिए। और जो वैसे लोग थे वे स्थिर बैठ नहीं पाते थे, उनका शरीर हिलने डुलने लग जाता था। वो मस्ती में गाते थे और जनता एकदम झूमती थी। वो दृश्य हम देखे हैं। संगीत में बहुत बड़ी शक्ति होती है, किंतु कलाकार वैसा होना चाहिए। वो आए, उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि एक त्यागी और तपस्वी व्यक्ति अंतर्द्वंद को सुन करके उन्होंने हमें स्वीकृति दिया है। उनके मन में भी गौरव है और वे आते हैं। उनके संगीत का कार्यक्रम होता है। उनके संगीत को सुन करके सभा में जितने लोग उपस्थित थे सभी व्यक्ति एक स्वर से प्रशंसा करते हैं, भूर भूर प्रशंसा करते हैं कि बहुत उच्च कोटि के संगीतज्ञ। वाहवाही चारों तरफ से होती है, सभी लोग दिल खोल के उनकी प्रशंसा करते हैं। महर्षि दयानंद जी के मन में भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा कि इतने उच्च कोटि के कलाकार हैं। प्रशंसा करते हुए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा
अमी चंद जी आप हो तो हीरे परंतु कीचड़ में फंस गए। एक शब्द का उन्होंने प्रयोग कर दिया कि अमी चंद जी आप हो तो हीरे परंतु कीचड़ में फंस गए। ये परंतु बहुत खतरनाक शब्द होता है। एक छात्र का पिता निवेदन कर रहा था कि गुरुजी हमारे बच्चे को सब कुछ पढ़ाना, किंतु लेकिन परंतु बट अगर मगर तगर नहीं पढ़ाना। कहें क्यों? ये तो कंजंक्शन है, दो वाक्यों को जोड़ता है। नहीं गुरुजी, जोड़ने के साथ साथ तोड़ता भी है। जिस बात में किंतु लेकिन परंतु लग जाता है वो बना बनाया काम सब बिगड़ जाता है। कहे महाराज आपका शुभागमन तो सुने थे परंतु फुर्सत नहीं। परंतु लगा करके मुलायमता से उत्तर दे उन्होंने महाराज दयानंद प्रशंसा करते हैं, अमी चंद जी आप हो तो हीरे परंतु कीचड़ में फंस गए। तहसीलदार थे, रिटायर्ड हो गए थे। ये वर्ड टू दी वाइज, समझदार के लिए एक शब्द पर्याप्त होता है, एक शब्द काफी होता है। वो तुरंत समझ जाते हैं कि मेरे पास जो कला है इसकी कीमत हीरे के समान आंकी गई। हीरा बहुत मूल्यवान होता है, मेरी कला की मूल्य हीरे से आंका गया है। परंतु आगे लगा दिया गया कीचड़ में। जब हीरा कीचड़ में फंस जाता है तब लोग उसका सम्मान नहीं करते, उसके ऊपर पैर रख करके चले जाते हैं। समझ गए मेरे जीवन में कीचड़ क्या है। जो मैं बोतल पीता हूं, मांस खाता हूं और जीवन में जो दुष्कर्म है मेरे जीवन में, यही कीचड़ है। उनके विचारों में इतना मंथन पड़ता है, इतना मंथन होता है विचारों में, तत्क्षण प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा और आज से मांस नहीं खाऊंगा। आज से मेरे जीवन में जो भी कीचड़ है सारे कीचड़ को मैं एक क्षण से छोड़ता हूं। उसी क्षण सारे कीचड़ को छोड़ देते हैं और जीवन के अंतिम में वे संन्यास लेते हैं, त्याग और तपमय जीवन जीते हैं। सरकारी कर्मचारी थे, एक दिन भी बोतल बिना पिए नहीं रह पाते थे, एक टाइम भी बिना मांस के नहीं रह पाते थे। संत के एक शब्द के प्रयोग से जीवन भर के लिए, सदा के लिए सारे विकारों को छोड़ देते हैं। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है। हर आदमी वास्तव में हीरा के समान मूल्यवान है। जितने विश्व में नर नारी हैं सभी नर नारी हीरा के समान मूल्यवान हैं। हीरा का मूल्यांकन करने वाला धरती पर अगर कोई प्राणी है तो आदमी है। हीरा अपना मूल्यांकन नहीं कर सकता कि मेरी कीमत 10 लाख है या 10 करोड़ 10 अरब है, कुछ नहीं कह सकता है। दूसरे प्राणी उसकी कीमत नहीं कर सकते हैं। हर हीरा के मूल्यांकन करने वाला धरती तल पर आदमी है। उसके जीवन में जो कीचड़ लगा हुआ है, अगर वो कीचड़ को से मुक्त हो जाए तो उसका कोई जोड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए शायर लिखता है, हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है, हविस की चोट इंसान को इंसान बना देती है। अगर हविस से बचे जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती है। आज जिन भगवानों की हम पूजा कर रहे हैं, जिन देवी देवताओं की मंदिर में हम आराधना कर रहे हैं, जिनके सामने सिर झुका करके श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, वो केवल कीचड़ से मुक्त थे। अगर उनके जीवन में कीचड़ होता तो हम उनको मंदिरों में नहीं बैठाते, उनको अपने दिलों में नहीं बैठाते। उनका जीवन कीचड़ से मुक्त था। और आज भी जिन्हें हम भक्त कहते हैं, सज्जन कहते हैं, सती साध्वी देवी कहते हैं, पतिव्रता कहते हैं, उनके इन्हीं गुणों के कारण से हम प्रभावित होकर के ये मानव समाज अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करता है। इसीलिए संत सम्राट श्री कबीर साहब ने घोषणा की कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण त्वचा न बाजन। मनुष्य के अंदर जो दिव्य गुण है वो सद्गुणों के नाते मनुष्य महान है। इस मनुष्य के शरीर में जो हड्डी है ये कोई गहना नहीं बनता है, चाम है कोई बाजा भी नहीं बनता है, मांस कोई काम में नहीं आता है। आदमी के जीवन में जो प्रशंसनीय तत्व हैं वे हैं सद्गुण। सद्गुणों के नाते मनुष्य महान है। गुणाह पूजा स्थानम गुणिषु नचा लिंगम नचा वयः। गुणवान के गुणों के कारण पूजा होती है, लिंग और वय के कारण पूजा नहीं। इसलिए शब्द शक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। शब्द शक्ति का प्रयोग किया था किसने? रत्नावली ने प्रयोग किया था गोस्वामी जी के ऊपर। गोस्वामी जी ऐसे व्यक्ति थे कि एक दिन भी पत्नी के बिना नहीं रह पाते थे। महासंसारी आदमी थे, एक संसारी एक महासंसारी आदमी। किंतु रत्नावली के पास जब उसी दिन पहुंच जाते हैं, जब अपने भाई के साथ लेकर वो पहुंच जाती है, गोस्वामी जी ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं। कवि ने तो लिखा, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे गाड़ी तहां पहुंचे मारवाड़ी।
मारवाड़ में जो लोग रहते सब जगह व्यापार करने के लिए पहाड़ों में पहुंच जाए, जंगलों में पहुंच जाए, देहातों में पहुंच जाए। ऐसे कवि की कल्पना है कि वो रात्रि में, अंधेरी रात्रि में है, भादों का महीना है, जमुना नदी में बाढ़ है और उस बाढ़ से पार करके गोस्वामी जी पत्नी के पास रातों रात पहुंच जाते हैं और मकान के पीछे साइड में सर्प लटक रहा था। गोस्वामी जी कल्पना करते हैं कि मेरी प्रेसी मेरे आने के लिए रस्सी छोड़ रखी और सर्प के सहारे से पकड़ करके चलते हैं। तात्पर्य यह है, केवल कवि कल्पना में जाल में आगे बढ़ाते हुए ले जाता है कि उसी रात वे किसी प्रकार से पहुंच जाते हैं। पत्नी उनके प्रेम का स्वागत नहीं करती। पत्नी सोचती है कि ऐसी स्थिति में अगर मेरी मां, मेरा भाई, परिवार का कोई सदस्य जग जाए तो हम दोनों को क्या कहेगा। इस प्रेम का वो स्वागत नहीं करती है। ऐसे प्रेम के लिए कहा गया है लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा। तो कह बैठती है, लाज न लागत आपको दौरे आयहु साथ, धृग धृग ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ, अस्ति चरम में देहमम तामे जैसी प्रीत, ऐसी तो रघुनाथ मां होत न तो भोभीत। पत्नी कहती है कि हे नाथ, आपको लज्जा भी नहीं लगती है? आज ही मैं आई हूं और आज ही आप रात्रि में पहुंच गए हैं। धृग धृग ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ, हे नाथ ऐसे प्रेम को धिक्कार है और मैं क्या कहूं। अगर पत्नी पति को धिक्कारे और पति सोचे अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ शेष है, तो उस शेष की पूर्ति अब नहीं हो सकती। किंतु कितने सूरवीर ऐसे होते हैं जिनकी ग्रह देवियां हरदम खरी खोट सुनाती है और कहती रहती तुम्हें कल चला जाना तो आज ही किसी आश्रम में चले जाओ, किंतु पल भर टस से मस नहीं होते। ऐसे लोगों के जीवन परिवर्तन तो नहीं होता है। वो आगे कहती है, जितना मेरे हड्डी मांस और चाम में प्रेम है, अगर इतना प्रेम अगर आपका भगवान में होता तो आपका संसार सागर से बेड़ा पार हो जाता। एक शायर लिखता है, इश्क हो तो हकीकी इश्क होना चाहिए, इसके सिवा जितने हो आशिक उन पे रोना चाहिए। मजाजी इश्क के बदले हकीकी इश्क हो जाता, न रहती किसी चक्कर में बेड़ा पार हो जाता। आदमी का अगर प्रेम की दिशा बदल जाए, जो प्रेम संसार में है अगर संत में प्रेम हो जाए, कल्याण की तरफ प्रेम हो जाए, तो हर आदमी अपने जीवन का रास्ता साफ कर सकता है, हर आदमी अपना उद्धार कर सकता है। किंतु एक बात बंधुओं याद रहे कि शब्द की शक्ति असर किसमें करती है? जो जिंदा होता है उसमें शब्द शक्ति प्रभावित करती है, मुर्दा में कोई शक्ति प्रभावित नहीं करती। मुर्दा की चाहे आप जितनी प्रार्थना करें, चाहे आप जितना वंदना करें, न वो कभी मुस्कुरा सकता है, न आपको आशीर्वाद दे सकता है, और चाहे जितना गाली दे, चाहे जितनी निंदा करे, वो नाराज भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुर्दा है। इसी प्रकार से सचमुच जो मुर्दा दिल होते हैं उनमें शब्द शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु जो जिंदा दिल होते हैं उनमें एक शब्द काफी होता है जिंदगी को बदल देने के लिए। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अपनी जिंदगी आप पैदा कर, अगर जिंदों में है वो जिंदगी क्या है जो जिंदगी न बदल दे? वो जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। जिस जिंदगी को पा करके हम अपनी जिंदगी में रूपांतरण न कर सकें, परिवर्तन न कर सके, वो जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। मनुष्य के पास असीम शक्ति है, किंतु वह शक्ति प्रसुप्त रूप में। उसी शक्ति को उद्घाटित करने के लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सत्संग की आवश्यकता सबको है, नन्हे मुन्ने बच्चों को है, जवानों को है, वृद्धों को है, सबको शब्द शक्ति की आवश्यकता है, सबको सन्मति की आवश्यकता है। जैसे सबको भोजन की आवश्यकता है क्योंकि स्वास्थ्य ठीक रहता है, इसी प्रकार से सबको सत्संग आवश्यक है जिससे सबकी बुद्धि ठीक रहे, और बुद्धि ठीक रहेगी तो जीवन ठीक रहेगा। बुद्धि बिगड़ जाएगी, जीवन अपने आप बिगड़ जाएगा। आज जो आदमी दुर्व्यसन करते देखे जाते हैं, जो आदमी सांसारिक वासनाओं के शिकार हैं, केवल उनके भीतर कारण है। अगर भीतर सही हो जाए तो बाहर अपने आप बिल्कुल से, उसके बिना वे जीवन भर रह सकते हैं। भीतर की स्थिति को ठीक करने के लिए सत्संग आवश्यक है। कभी जीवन में ऐसा एक शब्द लग जाता है, आदमी के जीवन की दिशा ही बदल जाती है। एक शायर लिखता है, दिशा बदल जाती है तो दशा बदल जाती है, समझ बदल जाती है तो चाल बदल जाती है।
भीतर परिवर्तन हो जाए, आपकी चिंतन धारा में परिवर्तन हो जाए, तो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाए। एक बात और याद रखें, चाहे जितना धन कमा ले, चाहे जितने बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो जाएं, और चाहे जितना बड़ा परिवार बढ़ा ले, अगर आपकी भीतर की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो आप सुखी जीवन नहीं जी सकते। चाहे इतिहास के पन्नों को पलटे देख ले, रावण के पास बहुत धन था, दुर्योधन के पास बहुत धन था, किंतु भीतर की स्थिति बिगड़ गई। परिणाम यह हुआ कि दोनों व्यक्ति सुख शांति से दूर हो गए और अपने जीवन से भी दोनों को हाथ धोना पड़ा। भीतर की स्थिति बिगड़ जाती है, तब रावण महारानी सीता का अपहरण करता है। दुर्योधन की भीतर की स्थिति बिगड़ जाती है, तो महाराज श्री कृष्ण जी के समझाने पर कि पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, ये अपना निर्वाह कर लेंगे, आप सब ले लीजिए। महाराज श्री कृष्ण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है कि बिना युद्ध के सुई की नोक तक नहीं देंगे, आप 5 गांव देने की बात कर रहे हैं। भीतर की स्थिति बिगड़ जाती है, परिणाम क्या निकलता है? 100 भाई मारे जाते हैं और उनका पूरा का पूरा पतन हो सकता है। भीतर की स्थिति, मानसिक स्थिति का ठीक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब बच्चे के अंदर भीतर की स्थिति बिगड़ जाती है तो पिता से ही अलग हो जाता है, पिता से ही बात नहीं करता है, मां से बात नहीं करता है। भीतर की स्थिति जब बिगड़ जाती है तो बहू अपने आदरणीय सास के साथ संबंध तोड़ देती है। भीतर की स्थिति ठीक नहीं होगी तो ना हमारा घरेलू जीवन ठीक होगा, ना सामाजिक जीवन ठीक होगा, ना राष्ट्रीय जीवन ठीक होगा। अगर भीतर की स्थिति ठीक हो जाए तो हर घर में राम राज हो सकता है, हर आदमी अच्छा जीवन जी सकता है। अगर उसकी भीतर की स्थिति ठीक हो जाए, और वो कभी भी कानून के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। कानून के द्वारा आदमी को रोका जा सकता है, प्रशासन व्यक्ति कड़ा हो जाए तो आदमी केवल रुक सकता है, किंतु आदमी बदलता नहीं। हमें और आप सबको अनुभव है, इमरजेंसी पीरियड में जो लोग रहे हैं वो सब जानते हैं कितना कड़ा शासन था। सही टाइम से गाड़ी चलती थी, सही टाइम से अध्यापक लोग विद्यालय में जाते थे, सही टाइम से न्यायालय खुल जाता था, न्यायाधीश स्वयं सही टाइम से जाने लगे थे। और जैसे इमरजेंसी पीरियड समाप्त हो गया, सब अपने रफ्तार में आ गए। तो शासन आदमी को रोक सकता है, किंतु शासन आदमी को बदल नहीं सकता है। बदलने की शक्ति है अगर किसी में तो शब्द शक्ति में है। अगर आदमी की भीतर की स्थिति अच्छी हो जाए तो हर आदमी जहां पर है सही काम करने लग जाएगा। इसीलिए मानस में कहा गया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल तन नहीं कहा गया, निर्मल मन कहा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अगा। वृक्ष के मूल में हम पानी देते हैं, पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है, उसकी पत्तियां हरी रहती है, डगाली हरी भरी रहते हैं, फल फूल आता है, मूल में पानी देते हैं। ऐसे एक मूल है मन। मन को ठीक कर लेने पर पूरा जीवन ठीक हो जाता है। मन को आदमी जब ठीक नहीं कर पाता है, पूरा जीवन बिगड़ जाता है। अनेक दुर्व्यसनों का शिकार, अनेक अंधविश्वासों का शिकार, सांसारिक वासनाओं का शिकार मानव जीवन मिला है। निर्विकार जीवन जीने के लिए, निर्मल जीने के लिए उससे आदमी वंचित हो जाता है, केवल मन की खराबी के कारण से। इसीलिए लोक प्रसिद्ध कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहावत तो करीब करीब सबको याद है, किंतु मन को चंगा बनाने के लिए लोग प्रयास नहीं करते। मन में इतना अहम है, इतने द्वेष है, इतना ईर्ष्या भरी हुई है कि कवि को दुखी होकर के कलम उठाना पड़ता है और लिखता है। फूल को देखो तो हंसता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है, मगर इस इंसान को क्या हो गया भगवान, जब देखो तब कुढ़ता है या बहकता है। दूसरे के पुत्र धन परिवार वैभव को देखकर भीतर भीतर जलता रहता है, कुढ़ता रहता कि ये आगे क्यों बढ़ गए हैं। ये सारी खराबी मन की। जब मन हमारा ठीक होगा तो जीवन अपने आप ठीक होगा। जीवन के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं, व्यवहार और परमार्थ। दोनों उज्जवल तभी बनते हैं जब हमारी मानसिक स्थिति ठीक हो। तो इस कार्यक्रम के पीरियड में ये बतलाने का प्रयास किया गया है कि शब्द शक्ति वो शक्ति है जो हमारे जीवन को बदल देने की क्षमता रखती है।
इसीलिए सत्संग सभी नर नारियों के लिए आवश्यक है, सभी संप्रदाय के व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। हर आदमी को सत्संग अगर मिले और उसकी बुद्धि ठीक हो जाए, उसके सोचने का तरीका ठीक हो जाए, तो उसका लोक और परलोक दोनों सुंदर बन सकता है। घड़ी की मर्यादा का पूर्णतः पालन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम